हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से रैदास के पद और इसके रचयिता है खुद रैदास जी। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी अपनी भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति यानी नेचर में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो उन्होंने प्रथम यानी फर्स्ट पंक्तियों में राम नाम का गुणगान किया है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में वे बोल रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए तो फिर वह कभी छूट नहीं सकती। उनके अनुसार भक्ति एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होता है। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी जो सुगंध यानी उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो पानी में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने सुगंध भक्त में मन में छोड़ जाते हैं, जिसे सुनकर भक्त सदा प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। और आगे कवि कहते हैं कि जब वर्षा होने वाली होती है तो चारों तरफ आकाश में बादल गिर जाते हैं, तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। रैदास जी आगे कहते हैं कि जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता है। तो कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती है यानी पर्ल है तो भक्त एक धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसीलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलने को सोने के सुहाग को कहा है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रैदास जी स्वयं को एक दास यानी नौकर और प्रभु को स्वामी कहते हैं। दूसरे पंक्तियों में कवि रैदास के अनुसार इस संपूर्ण जगत यानी पूरी सृष्टि में प्रभु से बड़ा कृपाला और कोई नहीं है। वे गरीब एवं दिन दुखियों को सम्मान भाव से देखने वाले हैं। वे छूत अछूत में विश्वास नहीं करते यानी अनटचेबिलिटी में विश्वास नहीं करते हैं और मनुष्य के बीच कोई भेदभाव भी नहीं रखते हैं। इसी कारणवश कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। प्रभु की इस कृपा की वजह से ही कवि को अपने माथे यानी सिर पर राजाओं जैसे छत्र महसूस हो रहा हो। रैदास के पद की इन पंक्तियों से पता चल रहा है कि कवि खुद को नीच एवं अभाग मानते हैं यानी अनलकी मानते हैं। उसके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर जो कृपा दिखाई है, कवि उससे फूले नहीं समा रहे हैं यानी बहुत खुश है। तो प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते, वे सदैव अपने भक्तों को सम्मान दृष्टि से देखते हैं। वे किसी से नहीं डरते एवं अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। प्रभु के इस गुण की वजह से ही नामदेव, कबीर जैसे जुलाए, साधना जैसे कसाई, सैन जैसे नाई एवं त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है कि प्रभु की कृपा से ही उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया हो। रैदास के पद की अंतिम यानी लास्ट पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें।